आज जुमे के दिन हम एक निहायत ही अफसोसनाक और अंदोनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ हरियाणा और पंजाब में दीनी, दावती और तालीमी कोशिशें करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ शख्सियात इस मैदान अमल में काम कर रही हैं। बड़ी ही मकबूल और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान सानी लुधियानवी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। आज की शब में उनका इंतकाल हो गया है और वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 10 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है शाही इमाम पंजाब और उनके हयात मुबारका। इस सिलसिले में सहाफ़ी मज़हर आलम मज़ाहिरी की तफसीली रिपोर्ट पेश की जा रही है। उसी के साथ साथ जामिया दारुल सलाम अम्बाला के सरबराह मौलाना जावेद नदवी ने ताज़ियती तफसीली पैगाम इरसाल किया, वो भी हम पेश कर रहे हैं। और दरअसल इस पूरी ख़बर के लिए हम मिली कौंसिल सहारनपुर के सदर मोहतरम मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मोगीस के निहायत शुक्रगुज़ार हैं। मरहूम मौलाना हबीबुर्रहमान साहब का जो खानवादा है, ख़ानदान इल्मी ख़ानदान है। मजलिस अहरार का काम सबके सामने है। मरहूम ने तकरीबन 63 बरस की उम्र पाई है और आप मज़ाहिर वक्फ से फारिग हैं। इस हादसे फाजिया पर दारुल देवबंद के उस्ताद मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम, मज़ाहिर वफ़ के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सईदी मज़ाहिरी, खानका इमदादिया अशरफिया के नाज़िम आला मौलाना नजमुल हसन थानवी, खानका बूढ़े के सरबराह पीर हाफिज़ हुसैन अहमद कादरी, मुफ्ती मोहम्मद नासिर अयूब नदवी, मिली कौंसिल के सहारनपुर के सदर मौलाना अब्दुल मालिक मोगीसी, मुफ्ती मोहम्मद अयूब साबिर हरसोलवी, मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कासमी, मौलाना अफ़ान हरसोलवी, मुफ्ती नदीम मुज़फ़्फ़रनगर, कारी कुर्बान पंजाब, कारी सलमान संसारपुरी, मुफ्ती बिलाल कासिम मेरठ, मरगूब गढ़ से मौलाना प्यार मोहम्मद, मौलाना तनवीर आलम कटक, कारी नसीम कासमी रसोई, मुफ्ती लुकमान बनत, ऐसे लोगों ने ताज़ियती पैगाम हमारे दफ्तर में इरसाल किए हैं। इन सब ने मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अब आप मज़हर आलम मज़ाहिरी की तफसीली रिपोर्ट सुने और मौलाना जावेद नदवी का पैगाम भी मुलाहज़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर पंजाब, अमीर अहरार, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कायद, बेबाक आलिम दीन हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान सानी लुधियानवी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनके इंतकाल से पंजाब भर के मुसलमानों में गम की लहर है। मौलाना हबीबुर्रहमान सानी शाही इमाम पंजाब के 2 साहबजादे और 1 बेटी है। मौलाना जो कि इस वक्त नायब शाही इमाम पंजाब हैं, मौलाना हबीबुर्रहमान सानी लुधियानवी अपने कौम के हुकूक के लिए और पंजाब भर के मुसलमानों के लिए जो उन्होंने काम अंजाम दिए हैं, पंजाब भर का मुसलमान उनका एहसानमंद है और उनके दिए गए कुर्बानियों को पंजाब का मुसलमान, पंजाब भर के मुसलमान कभी फरामोश नहीं करेंगे। मौलाना हबीबुर्रहमान साहब की खासियत थी कि वो हमेशा मुसलमानों की शान के लिए हुकूमत से आँख मिलाकर बातें करते थे और कभी भी मुसलमानों के हुकूक के लिए हुकूमत से समझौता नहीं किया। शाही इमाम मौलाना हबीबुर्रहमान साहब की नमाज जनाजा आज इशा की नमाज के बाद 8:30 पर फील्डगंज लुधियाना के शाही मस्जिद के बाहर अदा की जाएगी। 1947 के बाद जब पंजाब के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद जो यहाँ की मस्जिदें वीरान पड़ी थीं, उसे हज़ारों की तादाद में शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीबुर्रहमान सानी लुधियानवी ने आबाद कराई और सैकड़ों मसाजिद, मदारिस और उनकी आबादकारी के लिए अहम रोल अदा किया। आज उनके नमाज जनाजा में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 लाख मुसलमान शिरकत करेंगे। पंजाब के मुसलमान ही नहीं, यहाँ उम्मीद जताई जा रही है कि हुकूमत की तरफ से भी यहाँ उनके नुमाइंदे आएंगे। और पंजाब की ये खासियत थी, शाही इमाम साहब की ये खासियत थी कि वो पंजाब भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से मिलजुल कर एक कौमी यकजहती का पैगाम देते थे और सभी से मिलकर के वो एक यहाँ का एक कैंपेन चलाते थे।
ताकि किसी भी भाई को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। हमेशा उन्होंने जब भी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों पर यलगार किया गया तो शाही इमाम पंजाब ने बढ़ चढ़कर और काफिले की शक्ल में और अपनी यकजहती का मुजाहरा करते हुए सड़कों पर मुसलमानों को लेकर के उतरे। यही नहीं, उनके साथ उन्होंने सिख भाईचारों को भी साथ में रखा और जब भी कभी भी सिख, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जब भी किसी पर कोई ऐसी बात आई उन्होंने अपनी यकजहती का पैगाम दिया। आज पंजाब भर का मुसलमान उनके इस अलमनाक हादसे से, उनका अचानक चले जाने से गमज़दा है, आंसू बहा रहे हैं। हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से आज लुधियाना के शाही मस्जिद, फील्डगंज शाही मस्जिद के 10 किलोमीटर के दायरे तक वहां साफ सफाई का इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी भी मुसलमान को वहां नमाज जनाजा पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। काफ़ी फोर्स वहां तैनात कर दी गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मुसलमानों और जनाजे में शिरकत करने वालों को कोई परेशानी न हो, उसके लिए शाही मस्जिद से 10 किलोमीटर आगे पीछे रास्ते को खाली किया गया है, पार्किंग का इंतजाम किया गया है ताकि शहर में किसी तरह की भीड़ भाड़ का मामला न आए। आज नमाज जुमा के बाद तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वो अपने मस्जिद नमाज के बाद, जुमा की नमाज के बाद वो हज़रत मौलाना शाही इमाम पंजाब हबीबुर रहमान साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज की सारी अपडेट देता रहूँगा। मैं मज़हर आलम, रिपोर्टर पंजाब केसरी ग्रुप, जलंधर। हज़रात, पयाम जुमा के उन्वान से हम आप हज़रात के सामने जुमे के दिन नई नई मालूमात फराहम करते हैं। आज जुमे के दिन हम एक निहायत ही अफसोसनाक और अंदोनाक ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ हरियाणा और पंजाब में दीनी, दावती और तालीमी कोशिशें करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ शख्सियात इस मैदान अमल में काम कर रही हैं। बड़ी ही मकबूल और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। आज की शब में उनका इंतकाल हो गया है और वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। मौसूफ़ लुधियाना के रहने वाले थे। पंजाब की मुख्तलिफ़ मसाजिद को वागुज़ार कराने और रद्द क़ादियानियत पर मेहनत और कोशिश करने में इनकी ज़िंदगी सर्फ हो गई। उनकी पूरी ज़िंदगी दावती नुक्ता नज़र से एक मशाले राह की हैसियत रखती है। मौसूफ़ एक बहादुर, बेबाक और निडर और कायद अपने पूरे मुल्क के मुसलमानों पर कोई भी उफ्ताद पड़ती थी तो सबसे पहले सबसे आगे बढ़कर बयान देने वाले और पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ मौजूदा हुकूमत के सामने ऐलान करने वाले, सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाने वाले कोई अजीम शख्सियत थी तो वो थी हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी की। मौसूफ़ हर वक्त अपनी बहादुरी, चूँकि वो एक मोमिन को बहादुर देखना चाहते थे और बहादुरी और निडर और हक गोई उनकी पहचान थी, इसीलिए वह हर वक्त अपने साथ में तलवार रखा करते थे और उसको अपनी बहादुरी की एक मिसाल बयान करते थे। मौसूफ़ ने पंजाब में 1947 से बंद पड़ी सैकड़ों मसाजिद आबाद कराई और रद्द क़ादियानियत पर एक बड़ी मेहनत की है उन्होंने। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह जो 1947 की जंग में बड़े मुजाहिद थे और जंग आज़ादी के मुजाहिदीन में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले थे। मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के परचम के तले मौसूफ़ हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के पोते हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की। मुसलमानों ने पंजाब को बचाने के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत की। मौसूफ़ जहाँ बहादुर थे, निडर थे, हक़ गो थे, वहीं मौसूफ़ के अंदर अखलाक का आला नमूना पाया जाता था। मामूली से मामूली दर्जे का भी आदमी अगर उनकी खिदमत में कोई जाता था, आप उनकी पूरी बात सुनते थे और उनकी ज़ियाफ़त भी करते थे। मौसूफ़ बहुत सी खूबियों के मालिक थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद रहमानी जो सूबे पंजाब के मुफ्ती आज़म भी रहे, उनके फ़र्जंद थे
और रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब के पोते हुआ करते थे। आज बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहा जाता है कि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम मुताल्लिक़ीन, मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन जो मुल्क और बैरून मुल्क में बसे हुए हैं, जहाँ तक भी ये हमारी आवाज़ पहुँचती है, उन सब से दुआ की दरख्वास्त है। और भाई मोहम्मद उस्मान रहमानी जो हज़रत मौलाना के अकेले फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, जो इस वक्त पंजाब के मुसलमानों के लिए एक ढाल बने हुए हैं, हर पंजाब के हर शहर में जाते हैं और दीनी दावती कोशिशों में अपनी जवानी खपाए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना का नेमुल बदल हज़रत मौलाना उस्मान रहमानी की शक्ल में हम सब को अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।